संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है और ये सप्ताह आज खत्म हो रहा है। लेकिन जहाँ संस्कृत भाषा की बारी आती है, क्या वो भाषा केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित होकर रह चुकी है, या आज भी जो विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि वो संस्कृत पढ़ें, संस्कृत सीखें और उसका ज़िंदगी में फ़ायदा भी उठा सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि पढ़ाई आजकल के ज़माने में हर कोई यही सोचकर करता है कि अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, क्या इसका आने वाले समय में मुझे कोई फ़ायदा होगा, क्या इस टॉपिक के रिलेटेड कोई नौकरी अवेलेबल होगी मेरे लिए। इस सब पर बात करने के लिए और संस्कृत की अहमियत आज के समय में क्या बन चुकी है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर, जिसका नाम बदलकर अब जो है पद्मश्री पद्मा सचदेव के नाम पर कॉलेज का नाम रख दिया गया है, उसके संस्कृत के एचओडी विजेंद्र कुमार जी हैं। विजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगी कि संस्कृत सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें मालूम होगा कि संस्कृत सप्ताह भी कोई था और उसके 7 दिन जो है वो गुजर चुके हैं। क्या मानते हैं कि संस्कृत की जो अहमियत हुआ करती थी पहले ज़माने में, ख़ास तौर पर जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनकी वजह से, वो अहमियत धीरे धीरे कम हो रही है? मैडम, ऐसा नहीं है। संस्कृत की अहमियत जो है पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सर्वभाषा नाम जननी, जो संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं की जननी है। इसलिए ऐसी भाषा को हम ये नहीं कहेंगे कि पहले थी अभी नहीं है। आज भी बहुत से बच्चे, जब बहुत से समाज प्रेमी संस्कृत को ऑप्ट कर रहे हैं, संस्कृत को पढ़ रहे हैं, संस्कृत को पढ़ा रहे हैं और संस्कृत में अपना आजीविका का काम कर रहे हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। हम पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, भले ही संस्कृत फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक स्कूलों में संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही है, लेकिन 11th से लेकर के अप टू PhD तक डिफरेंट इंस्टीट्यूट में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है। संस्कृत से बातचीत कर रहे हैं और संस्कृत आगे बढ़ रही है। इसमें बहुत से रोजगार के सुअवसर हैं, जैसे हमारे स्किल कोर्सेज होते हैं, जैसे मतलब स्किल कोर्सेज में कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे स्किल कोर्स में सबसे महत्वपूर्ण कोर्स जो आजकल ज्वलंत विषय बना हुआ है, उसमें ज्योतिष आता है। और ज्योतिष में बहुत से लोग ज्योतिष का काम करके अपने आजीविका का काम कर रहे हैं। जैसे कर्मकांड है, संस्कृत के माध्यम से कर्मकांड सीखते हैं और कर्मकांड के माध्यम से बहुत से लोग अपने आजीविका का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे हमारा वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र के माध्यम से भी जो है बहुत से बच्चे जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। और इसके साथ हमारा स्किल आयुर्वेद रहा है। आयुर्वेद में भी हम बेसिक जो है मतलब कि आयुर्वेद सिखाते हैं, जिससे बच्चा जो है अपने या इंसान जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। अभी अभी कोविड का समय रहा हुआ है, बहुत से लोगों ने आयुर्वेद को अपनाया हुआ है, तो ये सारी की सारी संस्कृत की देन है। इस समय ज्वलंत विषय है योग। योग आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा एक पार्ट है और हमारे यहाँ मतलब कॉलेजेस में योग की पढ़ाई करवाई जाती है, योग स्किल के बेस में जहाँ पर लगाया हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि संस्कृत जो है, आप किसी भी एंगल से देखें, संस्कृत कहीं पीछे नहीं है। संस्कृत डे बाय डे आगे बढ़ रही है और लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। अगर बाकी भाषाओं की बात की जाए, चाहे हिंदी और अंग्रेज़ी जो है मेन स्ट्रीम भाषाएं कंसिडर की जाती हैं, लेकिन उसके अलावा भी डोगरी हो, पंजाबी हो, बाकी इन भाषाओं में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा इस वजह से लेते हैं जब पढ़ाई की बारी आती है कि उनको लगता है कि रोज़गार के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कि अगर आप डोगरी में करते हैं तो कहीं पर अगर टीचर की पोस्ट निकलती है, प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर प्राइवेट स्कूल्स में देखा जाए तो वहाँ तो बच्चों को जब कहा जाता है कि आप एडिशनल सब्जेक्ट कोई पढ़ सकते हैं, भाषा नहीं सीख सकते हैं, तो जर्मन, फ्रेंच, इतनी सारी भाषाएं आ गई हैं जिनको लेकर उन्हें लगता है कि अगर हमें विदेश भी जाना है तो हमें ये भाषा सीखनी चाहिए, इससे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। तो संस्कृत के बारे में समझना चाहूँगी कि कितने बच्चे हैं जो अभी भी संस्कृत पढ़ रहे हैं और क्या सोचकर उनके मन में इंटरेस्ट आता है संस्कृत पढ़ने के लिए? देखो मैम, जैसे आपने बात कही कि कितने बच्चे हैं जो संस्कृत पढ़ रहे हैं। मेरा अपना लगभग 13 साल का टीचिंग का अनुभव है डिफरेंट कॉलेजेस में और डिफरेंट +2s में। तो मेरा अपना मानना ये यहाँ पर ये है कि बच्चे जो है विषय को ऑप्ट करते हैं और टीचर विषय को मतलब बच्चों को पढ़ाता है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कम बच्चे हैं, बहुत से बच्चे संस्कृत ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं। मैं अपने डिग्री कॉलेज की बात कहूँ, यहाँ पर भी इस समय हमारे पास 121 स्टूडेंट जो है रोल्ड हैं। और इसी प्रकार से जैसे मैं आरसपुरा में रहा हूँ, वहाँ पर भी 200+ बच्चा जो है संस्कृत आप किया हुआ था।
और इससे पहले मैं सांबा में रहा हूँ, वहाँ पर भी 300+ बच्चा जो है संस्कृत पढ़ रहा था। इसी प्रकार से अखनूर है, अखनूर में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, कठुआ में है, महानपुर में है, बसोली में है, बिलावर में है, बहुत से डिग्री कॉलेजों में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से +2 में भी काफ़ी बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारा शास्त्री नगर हो, चाहे वो हमारा मुबारक मंडी हो, चाहे हमारा वो आरसपुरा हो, चाहे हमारा सांबा हो, चाहे हमारा कठुआ हो, ये बहुत से +2 में भी संस्कृत को आज पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि संस्कृत रोजगार परक है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत को पढ़ करके हमें रोजगार नहीं मिलेगा। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि संस्कृत पढ़ करके बहुत से लोग टीचर लगते हैं, बहुत से लोग लेक्चरर लगते हैं, बहुत से लोग प्रोफेसर लगते हैं। ये हमारी मॉडर्न इंस्टीट्यूट की बात हुई। इसके अतिरिक्त हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर लोग प्रोफेसर लगते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जैसे गुरुकुल होते हैं, हर स्टेट में 2-4 गुरुकुल मिनिमम है, और गवर्नमेंट की अगली पॉलिसी जो है कि गुरुकुलों को बढ़ाया जाएगा, संस्कृत को बढ़ाया जाएगा। तो इसमें भी जो संस्कृत पढ़े लिखे जो रोजगार हैं उनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, संस्कृत वो अपना रोजगार पर अच्छा बनाएंगे। इसके साथ साथ जैसे IIT हमारे हैं, डिफरेंट IIT हैं, चाहे वो खड़गपुर हो, चाहे वो हमारा क्या नाम IIT डिफरेंट टाइप जो मतलब स्थानों पर है, जैसे खड़गपुर बोला है, कानपुर मैंने बोला, और रुड़की बोला, इसमें भी संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है IIT, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी में इसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ हम रोजगार की अगर बात करें तो जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब संस्कृत चैनल को बहुत से लोग बना करके इसमें अपना आजीविका का काम कर रहे हैं। विकिपीडिया संस्कृत जो है, इसमें भी जो लोग संस्कृत को बोलते हैं, लिखते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि आगे बढ़ करके इसमें भी आप आजीविका का काम कर सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि संस्कृत में रोजगार नहीं है, संस्कृत में बहुत सारे रोजगार हैं, बशर्ते हमें संस्कृत मतलब वास्तविकता में आनी चाहिए, संस्कृत सीखनी चाहिए। जब हम संस्कृत बोलेंगे, संस्कृत लिखेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, इसके लिए बहुत से रोजगार के सुअवसर डिफरेंट टाइप के खुले हुए हैं। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, जैसे KS IAS करते हैं बच्चे, संस्कृत को रख करके संस्कृत के माध्यम से बच्चे IAS KS कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं हमारी कंट्री में जो संस्कृत लगी विषय को लेकर के IAS करते हैं। विजेंद्र जी, आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जहाँ तक भाषा का ताल्लुक है, भाषा फलती फूलती तब है जब उसमें बातचीत भी जो है वो की जाती है। संस्कृत क्या केवल अब लिखने पढ़ने तक सीमित होकर रह चुकी है, या संस्कृत में बात करना आज भी संभव है? क्योंकि कई सारी भाषाएं जो संस्कृत से ही निकली, उनका चलन जो है इतना ज़्यादा हो गया कि वो भाषाएं आम लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गई। लेकिन संस्कृत का जहाँ तक ताल्लुक है, बातचीत में संस्कृत जो है वो धीरे धीरे जो है वो लुप्त होती नज़र आ रही है। तो क्या आज भी संभव है कि लोग जो है वो संस्कृत में बातचीत कर सके? मैडम, ऐसा नहीं है। ये भाषा बोलचाल की भाषा है, कई सदियों से इसको ये राजभाषा रही है, और इस समय भी हमारी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भारती एक हमारी नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से घर घर में संस्कृत को बोलने की मतलब कि बदतु संस्कृतम कि संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाया जा रहा है। बहुत से बच्चे, बहुत से सामाजिक लोग संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाने में लगे हुए हैं। तो आज भी हम संस्कृत को संस्कृत में बोलते हैं, ऐसा नहीं संस्कृत को हम हिंदी में बोलते हैं। संस्कृतम बदतु एवं अनेके पुस्तकानि सन्ति, ये माध्यमेन वयं संस्कृत भाषायाम् उच्चारणं कुर्मः, और एवं च आनन्दम् आगच्छति, उच्चारणं कृत्वा एव आनन्दम् आगच्छति। बहवः मन्त्राः तत्र सन्ति, बहवः श्लोकाः तत्र सन्ति, ते सर्वे अपि संस्कृत भाषा माध्यमेन अस्ति, और बहवः जनाः संस्कृतं वदन्ति। अस्माकं जम्मू कश्मीरे एव बहवः जनाः संस्कृतं वदन्तु। संस्कृत भारत्या एका अस्माकं ऑर्गेनाइजेशन अस्ति, संस्था अस्ति, येन माध्यमेन वयं सर्वे मिलित्वा संस्कृतस्य प्रचार प्रसारार्थं संस्कृतं वदतु, गृहे गृहे गत्वा एव संस्कृतं वदामः इति अस्माकं एकः लक्ष्यमस्ति। तो बहुत से लोग जो है संस्कृत को बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हमें आशा है कि आगे आने वाला समय जो है वो संस्कृतमय युग होगा और संस्कारमय युग भी वो बनेगा। विजेंद्र जी, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के बारे में जब कोई पढ़ता है, सुनता है, तो कुछ भाषाएं जो है प्रोमिनेंटली, उर्दू हो गया, डोगरी हो गई, कश्मीरी हो गई, या फिर हिंदी, अंग्रेज़ी, यही भाषाएं जो हैं वो सामने आते हैं। 8वें शेड्यूल में भी जब डोगरी आई तो लोगों ने काफ़ी खुशी मनाई, और अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो जब डोगरी इंक्लूड की गई, कश्मीरी इंक्लूड की गई, तो लोग काफ़ी खुश थे उससे। जम्मू कश्मीर के इतिहास के साथ भी क्या संस्कृत का कोई जुड़ाव है, या जम्मू कश्मीर में भी क्या संस्कृत की कोई रेलिवेंस है? मैडम, ऐसा जम्मू कश्मीर से अगर हम, खासकर कश्मीर से अगर हम संस्कृत का लिटरेचर को निकाल देंगे तो मुझे लगता नहीं है कि 30% भी संस्कृत का लिटरेचर बाहर बचेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर की धरती में
संस्कृत जो है वो 70% भूमिका अदा करती है। हमारे यहाँ पर बहुत से आचार्य हुए हैं, चाहे वो कल्लन हुआ, चाहे विलन हुआ, चाहे मम्मट हुआ, चाहे अभिनव गुप्त हुए, इस प्रकार से बहुत से आचार्य जो है वो यहीं से पनपे हुए हैं। और हमारा जो संस्कृत का लिटरेचर है वो 70% जम्मू कश्मीर की देन है पूरे वर्ल्ड को। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि संस्कृत कि जम्मू कश्मीर में संस्कृत का बोलबाला नहीं रहा है। अब ये बात अलग है कि इस समय संस्कृत की कमी महसूस हो रही है, लेकिन मैं ये मतलब दावे से कहता हूँ कि आने वाला समय जो है वो संस्कृतमय समय होगा और संस्कृत में लोग पढ़ेंगे, संस्कृत में लोग बोलेंगे और संस्कृत में लोग आगे बढ़ेंगे। चाहे वो रोजगार, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जैसे रोज बच्चे जो है कहते हैं प्रयोजन बिना मंदो बिना प्रवर्तते, बिना प्रयोजन से कोई भी व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है। तो प्रयोजन बच्चों का मेन लक्ष्य होता है कि रोजगार। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि रोजगार में संस्कृत जो है काफ़ी आगे काम कर रही है, इसलिए संस्कृत में रोजगार तो है ही है। और जम्मू कश्मीर में संस्कृत डे बाय डे आगे बढ़ रही है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। संस्कृत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि संस्कृत जो है संस्कारों की भाषा है। संस्कृत व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाती है। जब व्यक्ति अच्छा इंसान होगा तो स्वभावतः चाहे वो डॉक्टर बनेगा, चाहे वो इंजीनियर बनेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र विशेष में जाएगा, अगर वो संस्कारी होगा, संस्कृत पढ़ा लिखा होगा, तो वो आने वाला युग जो है हमारा वो अच्छा रहेगा। ये मेरा मतलब कि आपसे वादा है कि संस्कृत जो है वो हमारी सर्व प्राचीन भाषा है और संस्कृत को पढ़ करके हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे समाज सेविक बनते हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि संस्कृत को आगे डे बाय डे संस्कृत बढ़ रही है। आखिर में विजेंद्र जी, भाषा की अगर बात की जाए तो संस्कृत भाषा की इम्पोर्टेंस इस वजह से भी है क्योंकि हिंदू धर्म में धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं। और पहले ये देखने को मिलता था कि बड़े बुजुर्ग जो होते थे, जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता था तो उसे संस्कृत के श्लोक जो हैं वो पढ़ाए जाते थे बचपन में। अब वो संस्कृत के श्लोक की जगह वो ABCD और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पर शिफ्ट हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि धर्म का ज्ञान भी जो बच्चों में होना चाहिए या धार्मिक भी जो नॉलेज जो है बच्चों को दी जानी चाहिए, उसके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि संस्कृत सीखें? जो माँ बाप हैं उन्हें भी संस्कृत आनी चाहिए, जो बच्चे हैं उन्हें भी संस्कृत आनी चाहिए, और क्या उसकी भी कमी कहीं ना कहीं आपको समाज में महसूस हो रही है? मैडम आप ठीक कह रहे हैं, इसकी कमी तो महसूस हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे संस्कृत भारती करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, विद्वत परिषद करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी बनी है विद्वत परिषद। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए है कि समाज को हम संस्कार दे सकें। संस्कार किस में है? संस्कार मतलब संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत भाषा में संस्कार कैसे मिलेंगे? जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो कैसे पढ़ेंगे? इसलिए जो हमारी जो मतलब कि विद्वत परिषद है या संस्कृत भारती जो है ये काफ़ी काम कर रही है। और आने वाले दिनों में जिन लोगों को गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, जहाँ और भी हमारे वेदों का मतलब उच्चारण करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है, श्लोकों का उच्चारण करना है, तो संस्कृत भारती एवं क्या नाम मतलब जो विद्वत परिषद जो है ये मिल करके अपनी अपनी जगह पर लोगों को काम कर रही है, फील्ड में काम कर रही है, लोगों को सिखाया जा रहा है। चाहे वो मंदिर हो, मंदिरों में सिखाया जा रहा है, चाहे वो घर हो, घरों में सिखाया जा रहा है, और फ्री ऑफ कास्ट संस्कृत सिखाई जा रही है। जहाँ कोई ट्यूटर का काम नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कास्ट जो है हमारे जो कार्यकर्ता जो हैं, चाहे वो संस्कृत भारती के हों, चाहे वो विद्वत परिषद के हैं, वो मतलब फ्री ऑफ कास्ट लोगों को संस्कृत जो है जन की भाषा बने, जन जन तक संस्कृत पहुंचे, जिससे कि हम अपने रिचुअल्स जो हैं, जिससे कि हमारे हम अपने जो संस्कार जो हैं वो संस्कृतमय सिस्टम से कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि कई बार आपके घर में कभी पूजा हो रही होती है तो पंडित कोई मंत्र पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता ये क्या कहा जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि भाषा का ज्ञान जितना ज़रूरी है किसी भी धर्म को समझने के लिए, वो भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदू धर्म में क्योंकि ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि जो धार्मिक ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो इस वजह से भी और अन्य वजहों से भी, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है उसका जुड़ाव भारतीय संस्कृति के साथ जो है काफ़ी गहरा है। इस वजह से कई ऑर्गेनाइजेशंस है जो इसी पर काम कर रही हैं कि लोगों को संस्कृत सिखाई जाए, लोगों को संस्कृत में बोलना, बात करना, संस्कृत पढ़ना जो है वो सिखाया जाए। और अब संस्कृत का ही जो सप्ताह है वो समाप्त होने पर आया है। उम्मीद यही कि जिन लोगों को भी रुचि है संस्कृत सीखने की वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ेंगे और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करेंगे।